आपके अपने YouTube चैनल बायोस्पेसा में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम डिप्लाइड और हैप्लाइड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिप्लाइड अधिकतर जीवों में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं और इनमें जब एक जीन के दो एलील पाए जाते हो, चाहे वो प्रभावी रूप में हो या हाइब्रिड रूप में हो या अप्रभावी रूप में हो, पाए जाते हो एक जीन के दो एलील, तब उन्हें हम डिप्लाइड जीव बोलते हैं और ऐसे जीन को डाई एलेलिक जीन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म को बता रहा है जिसमें एक जीन के दो एलील हैं। ये प्रभावी रूप में है, ये हाइब्रिड रूप में, होमोजाइगस रूप में, होमोजाइगस प्रभावी, होमोजाइगस अप्रभावी और ये हेट्रोजाइगस रूप में रहते हैं। ये हुआ डिप्लाइड का कॉन्सेप्ट जिनको द्विगुणित बोलते हैं। अब है हैप्लाइड जिन्हें अगुणित बोला जाता है। जब किसी जीव या कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृजीव या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधी रहती है, तब ऐसे जीव या ऐसे कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्लाइड कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मनुष्य की एक कोशिका है जो डिप्लाइड है। 23 का एक पेयर, 23 का एक सेट है, 23 का एक सेट है। जब यही आधा हो जाता है किसी कोशिका में, तब इसे ही हैप्लाइड कहते हैं, अगुणित कहते हैं। इस प्रकार से हमने अभी डिप्लाइड और हैप्लाइड के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मोनोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। मोनोप्लाइडी मतलब होता है किसी जीव में एक से अधिक अलग अलग प्रकार का गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है। तो मनुष्य में देख सकते हैं इसमें हम अलग अलग प्रकार का गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है। तो उनके एक एक गुणसूत्र के सेट को सिंगल बेसिक सेट या मोनोप्लाइडी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य में अलग अलग प्रकार के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देख सकते हैं पहला जोड़ा वो दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग होगा। ऐसे करते करते देखते हैं तो मनुष्य में 23 जोड़ा अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उनके एक एक गुणसूत्र का जब सेट बनाते हैं 23 का, तो यह सिंगल बेसिक सेट कहलाता है या इसी को हम लोग मोनोप्लाइडी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में 23 जोड़ा अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उनके एक एक गुणसूत्र को, ठीक है, जोड़ा का हम सिंगल एक 23 ले लेते हैं तो उनका एक सेट बन जाता है जिसे ही हम सिंगल बेसिक सेट या फिर मोनोप्लाइडी कहते हैं। तो मनुष्य का मोनोप्लाइडी क्या होगा? मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य डिप्लाइड होता है तो इनका सिंगल बेसिक सेट भी 23 होगा और इनका सिंगल बेसिक सेट जिसको मोनोप्लाइड या इसी को मोनोप्लाइडी कहते हैं। और जो जीव द्विगुणित होता है उनका मोनोप्लाइडी और हैप्लाइडी का जो मान होता है वो सेम रहता है। इसीलिए आप मोनोप्लाइडी बोलिए या इसी को हैप्लाइडी बोलिए। हैप्लाइड, मोनोप्लाइडी या इसी को मोनोप्लाइड बोलते हैं या इसी को हैप्लाइड बोलेंगे। यहाँ पर इस केस में, मनुष्य के केस में मोनोप्लाइडी का मान और हैप्लाइड का मान एक ही रहता है, लेकिन जो पॉलीप्लाइडी होंगे उनके लिए ये मान बदल जाता है। केवल जो जीव डिप्लाइड होते हैं उनका हैप्लाइड गुणसूत्रों की संख्या और मोनोप्लाइड गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा अलग अलग प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। इनके एक एक गुणसूत्र को लेते हैं तो 23 का एक सेट बनता है। इसी को सिंगल बेसिक सेट या मोनोप्लाइड कहते हैं।
तो इसमें देख सकते हैं मनुष्य डिप्लॉइड है तो 23 जोड़ा पाए जाते हैं। इनका एक एक गुणसूत्र का लेते हैं तो 23 का सेट मिलता है, इसे ही मोनोप्लाइडी कहते हैं। और जो जीव द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, उनके मोनोप्लाइड का मान और हैप्लॉइड का मान बराबर होता है, सेम होता है। तो चलिए आगे हम लोग पॉलीप्लाइडी देखते हैं। सिंगल बेसिक सेट का 2 से अधिक बार पाया जाना पॉलीप्लाइडी कहलाता है। इसमें देख सकते हैं कोई कोशिका है जिनमें 4 मोनोप्लाइडी हैं, अर्थात ये पॉलीप्लाइडी है क्योंकि 2 से अधिक है। 6 का एक सेट, फिर 6 का एक सेट, फिर 6 का एक सेट, फिर 6 का एक सेट। तो पॉलीप्लाइडी अर्थात एक प्रकार की टेट्राप्लाइडी है। 2 से अधिक होने के कारण इनको पॉलीप्लाइडी कहते हैं। वास्तव में यहाँ टेट्राप्लाइडी है। टेट्राप्लाइडी में देख सकते हैं 4 सिंगल बेसिक सेट है और हैप्लॉइड का मान क्या होता है? मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या का आधा होता है। तो इस केस में देख सकते हैं पॉलीप्लाइडी के केस में इनका आधा कितना हो जाएगा? 12, अर्थात इनका जो हैप्लॉइड होगा, पॉलीप्लाइडी के जो 4 सेट पाए जाते हैं जो 6 का है, इनका आधा 12 हो जाएगा। तो हैप्लॉइड का मान 12 होगा, अर्थात ये कोई कोशिका है, अगर इनके हैप्लॉइड सेल को देखेंगे तो उनमें 2 सेट मिलेगा जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 6 करके 12 हो जाएगी। लेकिन इसी का जब मोनोप्लाइडी का मान देखेंगे तो ये 6 होगा, क्योंकि मोनोप्लाइडी बराबर ही होता है सिंगल बेसिक सेट होता है। तो सिंगल बेसिक सेट का मान, हैप्लॉइड का मान पॉलीप्लाइडी केस में अलग होगा, लेकिन जो जीव डिप्लॉइड होगा उनका मोनोप्लाइडी का मान और हैप्लॉइड का मान सेम होगा। इस प्रकार हम आज के वीडियो में देखे डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मोनोप्लाइड और पॉलीप्लाइड, ये 4 कॉन्सेप्ट हमने देखा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जानकारी दें, क्योंकि आप लोग के कमेंट देखकर ही हमें और आगे आप लोग के लिए बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो प्लस एजुकेशनल वीडियो बनाने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है और हमें भी खुशी होती है कि हमारा ज्ञान आप लोगों तक पहुंच रहा है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।